बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है खून आमदन से मुताल्लिक़ है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके जिस्म से, उसके मुंह से या उसको कहीं चोट लगती है, उससे खून निकल आ जाता है। खून को ख्वाब में देखने की क्या ताबीर है कि खून अगर जिस्म से निकलता हुआ, बहता हुआ देखे या खून से अपने आप को ज़ख्मी देखे, तो इसकी अहले ताबीर ने क्या ताबीर बयान की है, वो आपको अभी इस वीडियो में बयान की जाएगी कि ख्वाब में खून का आना या खून का निकलना, इसकी अहले ताबीर ने क्या ताबीर बयान की है। तो वो अहबाब जो अभी अभी न्यू हमारे चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आप मज़ीद ख्वाबों से मुताल्लिक़ और इरादों व वज़ाइफ से मुताल्लिक़ हमारी वीडियोस को सुन सकें, जान सकें। इसमें पहले मुअब्बर है, हज़रत इब्न सिरीन अलैहिर्रहमा ने फ़रमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि खून बग़ैर ज़ख़म के उसके जिस्म से निकला है, तो दलील है कि साहिब ख्वाब को नुकसान पहुँचेगा। और अगर अपने जिस्म पर ज़ख़म पाए, यानी अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके जिस्म पर ज़ख़म लग गया है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि साहिब ख्वाब नुकसान माल, गम और परेशानी में मुब्तला होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसको तलवार से मारा है किसी शख्स ने और उसके जिस्म से खून जारी हो गया है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और वो इस पर साहिब ख्वाब सवाब को भी पाएगा। और अगर कोई साहिब ख्वाब में देखे कि ज़ख़म के खून से उसका कपड़ा आलूद हो गया है, ज़ख़म से इतना खून बह रहा है कि उसका पूरा कपड़ा भीग गया खून से, तो दलील है कि माल हराम का माल हासिल करेगा साहिब ख्वाब। अब इसमें दूसरे मुअब्बर हैं हज़रत इब्राहीम करमानी अलैहिर्रहमा ने फ़रमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि खून पीता है किसी का, तो दलील है कि माल हराम खाएगा या नाहक किसी का खून करेगा, यानी इसका मर्डर करेगा, उसका कत्ल करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके जिस्म में सुराख है और उस सुराख में से खून या पीप जारी है और उस खून या पीप की वजह से उसके कपड़े आलूद हो गए हैं, तो दलील है कि इसी कदर माल हराम को हासिल करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके उज़्व तनासुल से खून निकला है, तो दलील है कि उसकी लड़की हमल में साक़ित होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके पाखाने की जगह से खून निकला है, तो दलील है कि इस कदर माल हराम हासिल करेगा। और अगर देखे कि उसके दांतों के जबड़ों से खून निकला है ख्वाब में, तो दलील है कि अपने अहले बैत में से गम और परेशानी को साहिब ख्वाब उठाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि शहर के कूचों में खून बह रहा है, तो दलील है कि बहुत सी खून रेज़ी वक़ू में आएगी। उसके इलाके में बहुत सारा खून रेज़ी होगी, इसमें जंग भी है, क़िताल भी है, बाज़ार में लड़ाई भी है, डकैती भी है, वारदातें भी हैं। ये तमाम चीज़ें इसके ज़ुमरे में आ सकती हैं कि ऐसा कोई भी बड़ा उसके इलाके में हादसा होने वाला है। अब इसमें तीसरे मुअब्बर हैं, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी नाक से बहुत सा खून निकला है, तो दलील है कि माल हराम पाने की दलील है, ख़ास कर अगर कपड़ा आलूदा ना हुआ हो, तो दलील है कि दरवेश होगा और उसके माल का नुकसान भी होगा। अब ये था खून का आना, खून का निकलना, इसकी अहले ताबीर ने क्या ताबीर बयान की है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी है। अगर किसी को नाक से खून आए, मुंह से खून आए,
तो उसकी अहले ताबीर ने क्या ताबीर बयान की है, तो इसमें एक दूसरी वीडियो भी साथ में इसके साथ दूसरा ख्वाब भी एक बयान करता चलो। मुश्क को ख्वाब में देखने की क्या ताबीर है, इसमें पहले मुअब्बर है हज़रत इब्न सिरीन अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि ख्वाब में मुश्क का देखना शेर और सांप का चेहरा है कि जिसके हाथ पर माल हराम खर्च होता है, और शहद की मुश्क ख्वाब में आलिम और अकल सिखाने वाला और रहबर आदमी है, और अगर देखे कि उसके पास मुश्क है या उसने ख़रीदी है साहिब ख्वाब ने, तो दलील है कि ऐसे आदमी से सोबत होगी जिससे साहिब ख्वाब को खैर और मनफ़ियत पहुँचेगी। और अगर देखे कि मुश्क चोरी हो गई है तो दलील है कि उसकी ऐसे मर्द से जुदाई होगी। खीरा या जिसको हम ककड़ी कहते हैं, ये ख्वाब में देखना कैसा है, ये इंशाअल्लाह हम अगली वीडियोस में बयान करेंगे। वो अहबाब जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आप मज़ीद इस तरह ख्वाबों से मुताल्लिक़ वीडियोस को सुन सकें और जान सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।